अपनी बारात को निकालता है तो उसको पीटा जाता है। एनकाउंटर आदिवासियों का नक्सलाइट कर दिया जाता है। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया। और याद रखिए, आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। मैं हमारे दलित भाइयों को, हमारे वंचित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कानून भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, और जब वो कानून बन रहा था 2019 के चुनाव से पहले, जिसको कहा गया कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को मिलेगा, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा था कि ये भारत के संविधान से एक धोखा है, एक फ्रॉड मोदी सरकार कर रही है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को चूकनाचूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर मैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के हमारे दलित, आदिवासी और ओबीसी सेक्शन के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूँगा कि इस कानून के ज़रिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया, वो ईडब्ल्यूएस का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूँ अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को। ये 2 बॉटल आपके सामने हैं, ये 2 बॉटल आपके सामने है। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और ओबीसी भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और ओबीसी के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है, और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाबों को चूकनाचूर करेगा। ये कानून भारत के आईन के ऊपर एक फ्रॉड है, और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, अपहेल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, जिसका नाम जस्टिस पारदीवाला साहब है, उन्होंने पैराग्राफ नंबर 185 पर लिख दिया कि इस कानून को जो मोदी सरकार ने बनाया, मुस्तकबिल में पूरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल गो अवे। तो मैं हमारे भारत के दलित भाइयों बहनों से, गुजरात के दलित भाइयों बहनों से, आदिवासी भाइयों बहनों से, ओबीसी समाज के तमाम भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो इस बात को, ये 2 बॉटल है। एक बॉटल से खाली 10% और एक बॉटल से 3 लोगों को मिलेगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी होगा। अब आपको फैसला करना है। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए, मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा
और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। मैं भाजपा के तोतों से कहना चाहूंगा कि तुम मेरे खिलाफ जितना बोलना चाहे बोल लो। मैं ये मिसाल दे रहा हूं 2 बोतलों की, अगर ये सच है या नहीं है बता दो। जस्टिस पारदीवाला साहब ने जजमेंट में जो बात कही वो सच है या झूठ है बता दो। भाजपा का क्या मौक़िफ़ है? अरे हजारों साल से दलितों पर जुल्म हुआ। रिजर्वेशन किसको मिलता है? जिसको लाकर पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर कोई दलित समाज का लड़का घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात को निकालता है तो उसको पीटा जाता है। एनकाउंटर आदिवासियों का नक्सलाइट कर दिया जाता है। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने EWS के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया। और याद रखिए आने वाले सालों में भाजपा और RSS की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, OBC समाज का कास्ट बेस रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। ये बात इनको समझना है। अगर आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे दे दो, मगर याद रखो आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और RSS कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं EWS के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर, जो पैसों में सबसे गरीब है हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। बताओ कितनों के पास EWS का सर्टिफिकेट है? यहां पर आपके पास कितनों के पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। EWS का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतने लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो किसको मिलता है? और मोदी जी क्या कहते हैं? जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी उसको मिलेगा। अब आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का बहुत से बहुत गरीब कमाता होगा 20,000 या उससे भी कम, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी आसमानों पर है और जो जमीन पर है उनको उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कानून भाजपा ने बनाया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। तो ये हमारी बात को हमारे दलित भाइयों को, हमारी बहनों को, आदिवासी समाज के और OBC समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यानी